हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल 10th12.com में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण और चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, ये आर्टिकल जो मैंने है 10th12.com से लिया है, जो कि मेरी ही वेबसाइट है। और अगर आपको ये आर्टिकल पढ़ना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से इजीली आर्टिकल को पढ़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जैसा आपको आर्टिकल लगे उस हिसाब से रेटिंग दे सकते हो, ठीक है। रेटिंग देना ना भूलें यार, अगर आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक वस्तुएं होती हैं। चुंबकीय सामग्री पर चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करने के लिए उनकी अवधारणा की गई है। वे चुंबकीय सामग्री के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को हमेशा प्रतिनिधित्व देते हैं। वे उत्तरी ध्रुव पर उत्पन्न होते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होते हैं। चुंबकीय रेखा की स्पर्श रेखा उत्तरी ध्रुव पर बल की दिशा देती है। बल का परिणाम उस बिंदु पर चुंबकीय रेखाओं के घनत्व के रूप में दिया जाता है। घनत्व जितना अधिक होगा बल उतना ही अधिक होगा। इन्हें बल रेखाएं भी कहते हैं। क्षेत्र रेखाओं के लंबवत इकाई क्षेत्र में रेखाओं की संख्या चुंबकीय प्रभाव है। तो ये हमने बात की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बारे में, ठीक है। अगर यहाँ पे आप नीचे इजीली इसको भी पढ़ सकते हैं, आर्टिकल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, तो वीडियो लंबी बनाना नहीं चाहता हूँ, आप लोग भी बोरिंग हो जाओगे। तो इसलिए हम थोड़ा मेन पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम सीधा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे गुण हैं, 13 गुण हैं, तो मैं इनको पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले है ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक प्रबल होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों के निकट होती हैं। तो दूसरा नियम है इसका, क्षेत्र रेखाएं कभी भी पार नहीं करती है। यदि उन्होंने किया तो चौराहों को एक साथ दो दिशाओं की आवश्यकता होगी, यह संभव नहीं है। तीसरा है क्षेत्र रेखाओं की निकटता की डिग्री चुंबकीय क्षेत्र की ताकत पर निर्भर करती है कि क्षेत्र जितना करीब क्षेत्र रेखाएं हैं। चौथा है जब क्षेत्र रेखाएं अधिक निकट होती हैं तो यह एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करता है। पांचवा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती है। और इसका जो 6वां नियम है वो है क्षेत्र रेखाएं दिशा दर्शाती है। और 7वां है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। और इसका 8वां जो नियम है वो है क्षेत्र रेखाएं वास्तव में मौजूद नहीं है, वे सिर्फ एक गणितीय उपकरण हैं जिनका उपयोग हम क्षेत्रों की कल्पना करने के लिए करते हैं। 9वां नियम है चुंबक के पहाड़ इन रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इस प्रकार यह बंद वक्र के रूप में होती है। 10वां जो इसका नियम है वो है चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये हमने आपको 10 टॉपिक बता दिए हैं, तो मतलब 10 नियम बता दिए हैं। और 11, 12, 13 आप जो है इसके सारे नियम आर्टिकल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है तो वहाँ पे लिखना है, वहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपको ईजिली याद करना है तो वहाँ पे भी आप याद कर सकते हो यार, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें यार। सबसे पहले तो हमको 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, उसके बाद 1K सब्सक्राइब का गोल रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।